हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय वॉरियर्स। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि अब तक आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से चल रही होगी। जो भी पढ़ना था, जो भी रिवाइज करना था, हम सब कुछ कर चुके हैं। अब इस लास्ट मोमेंट में, इस लास्ट टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे। बट आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है आपके मार्क्स की, उसे इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टिप्स डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज के सेशन में हम टॉपर्स की जो आंसर शीट होती है उसे एनालाइज करेंगे कि टॉपर्स कैसे अपने आंसर्स को लिखते हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद वन क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाई टॉपर्स स्कोर फुल मार्क्स? टॉपर्स को फुल मार्क्स क्यों मिलते हैं? क्या उन्हें कोई नया चैप्टर आता है जो आपको नहीं पता? क्या उन्हें कोई नया कॉन्सेप्ट पता है जो आपको नहीं पढ़ा? उन्होंने भी वही चैप्टर्स, वही सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स पढ़े हैं जो आप सभी ने पढ़े हैं, फिर भी उनको फुल मार्क्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अभी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, द रीजन इज व्हाट? हम जो सीक्रेट रीजन है, उनके बारे में बात करेंगे। व्हाट टॉपर्स डू इन एवरी आंसर? देखिए, क्वेश्चन का आंसर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है आपने। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, गिवन टू फाइंड क्लियरली रिटन। टॉपर्स क्या करते हैं? जो भी क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसे अच्छे से मेंशन करते हैं, राइट? नेक्स्ट, स्टेप्स इन ऑर्डर। देखिए, आंसर तो आप लेके आ गए, लेकिन अगर आपने स्टेप्स अच्छे से नहीं लिखे हैं, ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रीजंस मेंशन। जैसे कोई प्रूव करने का क्वेश्चन है, आपने लिख दिया दीज टू एंगल्स आर इक्वल, लेकिन रीजन मेंशन नहीं किया, या कोई थ्योरम यूज किया बट थ्योरम मेंशन ही नहीं किया। सो जो भी आप पॉइंट यूज कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसे मेंशन करें, रीजन मेंशन करें, राइट? द नेक्स्ट वन, नीट डायग्राम। नीट एंड क्लियर डायग्राम होना चाहिए। टॉपर्स यही छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान रख के अपना स्कोर इंक्रीज करते हैं बच्चों, राइट? नेक्स्ट, फाइनल कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि आप लोग इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इस लास्ट पॉइंट को फॉलो ना करते हो। फाइनल कंक्लूजन का क्या मतलब है कि लास्ट में आप नहीं लिखते जो भी आपको फाइंड आउट करना था। लेट्स से कि टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, आपने टेंजेंट ए बी एज्यूम की, ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ गया, आपने आंसर फिनिश कर दिया। लेकिन आपको वहां लास्ट में लिखना है हेंस द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप अगर कंक्लूड करते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, राइट? चलिए, सो दीज आर द पॉइंट्स जो टॉपर्स अब हमेशा हर आंसर में, हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फॉलो करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? टॉपर्स की जो आंसर शीट है उसे एनालाइज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे ये फर्स्ट पेज है। जब भी आप आंसर करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? आंसर हम सेक्शन वाइज करेंगे। ओके, सेक्शन, जैसे सेक्शन ए से स्टार्ट किया, सेक्शन ए हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वाला होता है। सेक्शन ए आंसर उन्होंने किया वन का आंसर लिख दिया बी। देखिए, अगर ऑप्शन बी भी लिखते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बेटर होगा कि हम बी ऑप्शन में क्या गिवन है वो भी लिख दें। ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा अगर हम ऑप्शन के साथ में उस ऑप्शन में जो गिवन है वो भी मेंशन कर दें तो ये एक यहाँ से हम इसे एज अ टिप कंसिडर कर सकते हैं, राइट? द सेकेंड देखिए, ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि प्रूव करना है कि गिवन ट्राइंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। सो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा गिवन क्या है वो लिखा, गिवन पॉइंट्स आर ए बी एंड सी, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है? टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। या तो हो सकता है क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया गया हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया हो फाइंड द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। तो देखिए कितना पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज मेंशन की है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है कि बस ये सॉल्व कर दिया ऐसे ऐसे आंसर आया। प्रॉपर्ली इस इंटेंशन से लिखा है कि एग्जामिनर को एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, और उसे यह भी समझ में आना चाहिए कि स्टूडेंट को, जिसने भी ये आंसर लिखा है, उसे सब कुछ आता है। ठीक है, सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया
और मेंशन भी किया है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना है। पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया है। वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच साइड, तो तीनों साइड्स यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट की। यहाँ पे इसे ये भी पता लग गया कि दो साइड्स यहाँ पे इक्वल है, अंडरलाइन कर लिया है। बच्चों दो आपको सिर्फ 2 पेन्स यूज करने हैं, ब्लैक एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन को यूज ना करें। फिर से बोल रहा हूं, रेड एंड ग्रीन को यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैक एंड ब्लू यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ब्लू पेन से अपना जो मेजोरिटी पार्ट है वो ब्लू पेन से ही लिखें, और कोई आंसर है तो उसे हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी की लेंथ को ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे ही बी सी की लेंथ को भी एंड सी ए की लेंथ को भी। यूनिट्स जरूर लिखें, कुछ भी यूनिट नहीं गिवन है सेंटीमीटर मीटर तो वहां पे लिख दें यूनिट्स। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए प्रॉपर कंक्लूड किया है, सिंस इन ट्राइंगल एबीसी this triangle ABC has two sides CA and BC of equal length, each of √34 units. We can conclude that triangle ABC is an isosceles triangle. तो पूरा प्रॉपर कंक्लूजन किया है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। तो यहां से आप इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखें, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन विद द फॉर्मूला, कंप्लीट कंक्लूजन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, अज्यूम मीन मेथड को यूज करते हुए मीन फाइंड आउट करना था। मीन फाइंड आउट किया, कितना प्रॉपर नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं कि टेबल में आपने कुछ भी रफली टेबल ड्रॉ कर ली है। टेबल ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा। साथ ही यहाँ पे आप देखिए इससे कुछ मिस्टेक हुई है, स्टूडेंट से भी कुछ मिस्टेक हुई है, तो टॉपर भी मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एवरेज स्टूडेंट ही मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक कोई भी कर मिस्टेक किसी से भी हो सकती है बच्चों। मिस्टेक हो जाए तो ऐसा नहीं पूरी टेबल फिर से कट कर दें, ठीक है। तो जहां भी मिस्टेक हुई है क्लियरली मेंशन कर दें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ 5 लिखना था इन्हें, तो बेटर होगा कि हम यहीं पे कट करके ऊपर लिख दें कि ये 0.5 से -25, यहीं पे इस तरीके से कट करके मेंशन कर दें। ज़्यादा कट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जिग-जैग लाइन भी नहीं करनी है, सिंपल कट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मिस्टेक इस यहाँ भी हुई तो सिंपली आपने यहाँ पे कट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, पूरे पेज को भी कैंसिल नहीं करना है, अपना सॉल्यूशन आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और फाइनली देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, दस द मीन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 24। मीन तो फाइंड किया ही है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि मीन हाइट बताइए या मीन मार्क्स बताइए, तो प्रॉपरली आपको कंक्लूड करना है एंड में। और जो अज्यूम मीन किया है आपने उसे भी लिखना है, लेट द अज्यूम मीन ए फॉर द डेटा इज 24। सब कुछ जो भी आप यूज कर रहे हैं मेंशन करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया और क्वेश्चन पूरा आपने सोल्व किया, लेकिन जो आपको आंसर चाहिए था, जहां कंक्लूड करने था, वो नहीं मिला, मतलब पूरा सॉल्यूशन गलत है। तो कोई बात नहीं, शांति से कामफुली क्या करना है, पूरे पेज पे कट लगा देना है, और ऊपर चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द पेपर। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कैंसिल कर दें। और ज़्यादा इसमें करेक्शन करने की कोशिश ना करें। अगर बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से पूरा आपका आंसर एट द एंड गलत हो गया है, तो आप कट करके फिर से दोबारा सॉल्व कर दें, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अपनी जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कचरा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब कभी कभी ना ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, डायग्राम बनाना है, इसे रिप्रेजेंट करने का मेरा एक ही मोटिव है। देखिए सबसे पहले तो पेंसिल का ही यूज़ करना है, क्योंकि कुछ गलती होती है तो आप इरेज कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती हुई तो उसे आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए आप पेंसिल का यूज़ करें इस तरीके के डायग्राम या ग्राफ बनाने के लिए। साथ ही सब कुछ यहाँ मेंशन करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेंशन है, साथ में स्केलिंग भी मेंशन करें, स्केलिंग भी इंपॉर्टेंट है। पूरा रिप्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन विद स्केलिंग एंड फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए ग्राफ पेपर पे भी।
तो क्या रीज़न है, ये टॉपर शीट हम एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से अपना आंसर लिख के आएंगे अपनी आंसर शीट में, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। एक क्वेश्चन था, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ मैं सोल्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए। कैलकुलेशन जो है आप क्या करें, राइट साइड में एक लाइन बना लें, वहीं पे राइट साइड में कैलकुलेट कर लें, बीच बीच में इस तरीके से कैलकुलेट ना करें। कुछ बच्चे लास्ट में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो लास्ट में भी ना करें, बीच बीच में भी ना करें। मैं आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से एक लाइन बना लें राइट साइड में और उस लाइन में कैलकुलेशन करें, ताकि एग्जामिनर को यह पता लगे कि आपने कैलकुलेट किया है और उसी के बाद आंसर लिखा है, कहीं से चीटिंग नहीं की है ना, कोई तुक्का नहीं लगाया है। सो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कैलकुलेशन का। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन आया प्रूव के लिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। डायग्राम यहाँ पे गिवन नहीं था, ठीक है। तो आपने पहले तो गिवन स्टेटमेंट से, जो गिवन क्वेश्चन था उससे डायग्राम बनाया। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे लिए हैं, दोनों अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व करिए क्या डिफरेंस है। ये एक एवरेज स्टूडेंट का आंसर है, ये एक टॉपर का आंसर है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस, यहाँ भी ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस। इसका मतलब ये है इस स्टूडेंट को भी उतना ही आता है जितना इन्हें आता है। इनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, इनके भी क्लियर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रॉपरली रीजन मेंशन है, यहाँ प्रॉपरली रीजन मेंशन नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिलेंगे, जबकि इन्हें कॉन्सेप्ट पूरे आते थे? नहीं मिलेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट को पूरे आंसर्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर रीजन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये करेक्ट वे है एंड दिस इज इनकरेक्ट वे। यहाँ क्या क्या कमी रही है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहीं रीजन नहीं मेंशन किया, यहाँ रीजन मेंशन है, सारे रीजंस मेंशन है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ये थ्योरम यूज हुई थी, ये मेंशन नहीं किया। यहाँ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे, ये भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे रीजन मेंशन होने चाहिए, थ्योरम प्रॉपर्टी मेंशन होनी चाहिए, क्यों एंगल्स इक्वल हुए ये भी मेंशन होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द इनकरेक्ट वे। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 5 years ago नूरी वाज thrice as old as सोनू, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो लीनियर इक्वेशन एंड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, इनसे आपको इक्वेशंस बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसने ये इनकरेक्ट वे क्यों है, कुछ नहीं लिखा कि x क्या है y क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रॉपरली पहले क्या करना है, लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी, लेट द परसेंटेज ऑफ सोनू इज दिस, और फिर आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द इनकरेक्ट वे। रीजन आपको समझ में आ गया। इसी के साथ देखो यहाँ पे सारे स्टेप्स मेंशन है, ईच एंड एवरी स्टेप इज मेंशन। यहाँ यूनिट भी मेंशन है, यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है। सो दिस इज द इनकरेक्ट वे। स्टेप्स मिसिंग है, यूनिट्स मिसिंग है, फाइनल कंक्लूजन मिसिंग है। सो दिस इज द इनकरेक्ट वे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस तरीके से अपना आंसर लिख के आएंगे, राइट। चलिए तो बहुत ही बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिख के आने हैं अपनी आंसर शीट में। यही एक रीजन है आज टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करने का, बिकॉज कॉन्सेप्ट सबको ऑलमोस्ट अगर हम एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी को बराबर आते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उससे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, यही इस सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।